नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और बिहार को नशा मुक्त बनाने के मकसद से बिहार में नीतीश सरकार ने अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून लागू कर दी थी। शराबबंदी को सख्ती से लागू करने को लेकर भी सरकार प्रतिबद्ध है। नशे के खिलाफ पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है और शराब के साथ सूखे नशे को भी जब्त किया जा रहा है। दरअसल शराबबंदी के बाद बिहार के युवा सूखे नशे की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से गांजा, चरस, कोकीन और अफीम शामिल है। शराबबंदी के बाद भी बिहार में नशे का कारोबार थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन की पहल के साथ नशे के खिलाफ सामाजिक आंदोलन चलाने की भी जरूरत है। नशे को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन जागरूकता के लिए जन भागीदारी भी जरूरी है और नशे को मिटाने को लेकर समाज के हर व्यक्ति को अपनी भूमिका अदा करनी होगी, निभानी होगी। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है और लगातार न्यूज़ 18 भी आप दर्शकों से यही अपील करता है कि नशे के खिलाफ समाज जागरूक बने। जिस तरह सरकार जागरूक है, प्रशासन जागरूक है। शराबबंदी कानून बिहार में इसीलिए लागू की गई ताकि बिहार को नशा मुक्त किया जा सके, लेकिन लगातार अलग अलग तरह की नशीली पदार्थों का तस्करी करना जारी रहा है। और नशा एक सामाजिक बुराई है और इस बुराई को समाज से मिटाने के लिए समाज के हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी होगी। हर नागरिक को अपने गांव मोहल्ले में लोगों को जागरूक करना होगा। मुजफ्फरपुर में न्यूज़ 18 के संवाददाता ने नशे के खिलाफ अभियान को लेकर लोगों से बातचीत की है। लोगों का भी यही कहना है कि पुलिस प्रशासन के साथ आम लोगों को ये जिम्मेवारी लेकर ये प्रण लेना होगा कि ना तो वो नशा करेंगे और ना ही नशा किसी को करने देंगे, और तभी हम नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पूरी तरह सफल हो पाएंगे। पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन यहाँ आज भी कई जगहों पर शराब मिलती है। वहीं नशे के कई तरह के सामान भी मिलते हैं। कहीं ना कहीं जो नशे की चपेट में जो है वह युवा जाता जा रहा है। तो ऐसे में एक तरफ पुलिस तो लगातार काम कर रही है, सरकार भी लोगों से अपील कर रही है, लेकिन समाज में इसको लेकर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, समाज के लोग इसको लेकर क्या कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर में हम हैं और मुजफ्फरपुर के ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे चौपाल जो है वह लगा हुआ है चाय की दुकान पर। तमाम लोग जो है बैठ के ठंड के मौसम में चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। गार्जियन अपना अपना बच्चे के सुधारेगा तब ना सुधरेगा बच्चा। तो गार्जियन को आगे आना होगा। जी, गार्जियन के आगे आना होगा। परिवार में जो सदस्य हैं उनके प्रति करना चाहिए। उनको हम सुझाव देंगे कि ऐसा लड़का नहीं हो, ऐसा नहीं करे, दारू शराब के नशे में मत जाए, किसी गलत जगह पर नहीं जाए। शराबबंदी होने पर ही लड़का ज्यादा बिक रहा है, सबसे ज्यादा उसी के बाद बिक रहा है। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि जब महंगाई होता है कोई भी चीज को तो टाना टानी होता है। शराबबंदी फ्री था तो पहले इतना लड़का लोग नहीं बिगड़ा हुआ था, लेकिन जब से बंद हुआ, जब से लड़का लोग और ज्यादा बिगड़ गया। समाज हर जगह नजर रखे, गार्जियन सबसे पहले तुल के नजर रखे, और गार्जियन से न होता है तो समाज के नजदीक जाए। समाज को भी कुछ करना चाहिए, करना चाहिए। सब समाज कैसे इसको भी सुधार निदान करे, बहिष्कार करे। गार्जियन जो है सो अपना काम में व्यस्त है। बच्चा वो अपना जो है सो कहाँ क्या खा के चलाता है, कहाँ क्या खरीद लेता है, कहाँ से पैसे लाता है, उसका भी तो पता नहीं चल रहा है। इस पर जो है सो थोड़ा सुझाव होना गार्जियन और समाज को जरूरत गार्जियन है। करेगा, गार्जियन समाज को जरूरत है। मतलब गार्जियन को सख्ती अब थोड़ी बरतनी पड़ेगी। हाँ, मतलब कहाँ जा रहा है बच्चा, क्या कर रहा है, किसकी संगति में है। और दारू फिर भी बंद है। चलिए, तो तमाम लोग जो हैं उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि कहीं ना कहीं इसमें अभिभावकों की कमी है। समाज को भी इसके लिए बदलाव लाना होगा, समाज को भी एक मुहिम छेड़नी होगी। खासकर जो अभिभावक हैं उन्हें अपने बच्चों पर सख्ती से नजर रखना होगा कि आखिर वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से नशीली पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। तमाम चीजों पर नजर रखने की आवश्यकता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक। और बिहार में शराबबंदी के बाद भी नशे का काला व्यापार थमने का नाम ही नहीं ले रहा। शराब के साथ साथ अब सूखा नशा भी युवाओं को जकड़ रहा है। गोपालगंज में मादक पदार्थों की तस्करी गंभीर समस्या बन चुकी है। कड़े कानून और प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद बिहार नशा मुक्त नहीं हो पा रहा है।
नशे के खिलाफ समाज को क्या करना चाहिए, इसको लेकर लोगों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद नशे का व्यापार थमने का नाम नहीं ले रहा है। शराब के साथ साथ सूखा नशा युवाओं को जकड़ चुका है। गोपालगंज जिला यूपी का सीमावर्ती जिला है। ऐसे में यहाँ पर नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है। समाज का दायित्व भी बनता है कि नशे के कारोबार को रोके। ऐसे में समाज के प्रबुद्ध लोग आज हमारे साथ मौजूद है। इन लोगों से ही बात करते हैं कि नशा कैसे रुके। समाज का दायित्व बनता है कि इसको बढ़िया से जांच करके अपने बच्चों को, अपने समाज के गांव मोहल्ला टोला के लोगों को भी इसकी शिक्षा दें, समझावें और इस पर कम से अधिक कड़ाई करके इसका नशाबंदी बंद करें। लोगों का यही दायित्व है सूखा नशा के लिए कि सबको रोकना चाहिए, सबको पहल करना चाहिए कि आगे चल के ये बहुत खतरनाक होने वाला है। ये सब पहले बड़े शहरों में ही चलता था, अब ये देख रहे हैं छोटे छोटे शहर जैसे गोपालगंज जैसे बिहार के हर छोटे छोटे शहरों में हर गली मोहल्ले में 2-4 लड़के ऐसे हैं जो स्मैक, अफीम, गांजा, सिगरेट पी रहे हैं। ये बहुत गलत है। ये हम लोग को इसके लिए पहल करना चाहिए, रोकना चाहिए और हम लोग इसमें आगे पहल करेंगे। युवा इसमें जुड़ रहे हैं और अपना सेवन कर रहे हैं। इस पे समाज को भी और प्रशासन को भी दायित्व बनता है कि जो भी बच्चा इससे संलिप्त है उसको समझाएं और काफ़ी चरम सीमा पर अपने आसपास पड़ोस के लोगों को, जो भी लड़के इसमें संलिप्त है, उसको समझाएं और हम लोग को आगे आकर के उस बच्चों का जीवन बचाना होगा और उन लोगों को समझाना होगा। युवाओं को उनके माता पिता उन पर अति करें, उनको समझाएं कि सूखा नशा ना करें। इससे समाज का भलाई होगा और आने वाले युवक के लिए भी अच्छी बात है। हम सभी एकजुट हो, समाज से नशा को मुक्त करने के लिए सरकार का साथ दें। स्वस्थ समाज तभी संभव हो पाएगा जब समाज नशा मुक्त हो पाएगा। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और बिहार में शराबबंदी होने के बाद अब सूखे नशे की तस्करी भी तेज हो गई है, जिसके बाद ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर बिहार में शराबबंदी और नशे को जड़ से उखाड़ने के लिए लोगों का जन आंदोलन कब होगा? क्या जनता को नशे के खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत नहीं? पटना में लोगों से इसे लेकर बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। शराबबंदी के बावजूद इसके शराब और नशे का जो सामान है वो आसानी से पहुंच रहा है, लोगों तक पहुंच भी रहा है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके सरकार पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रही। तो क्या समाज को इसके लिए आगे नहीं बढ़ना होगा? हमारे साथ पटना के कुछ युवा हैं। तो इस पर ध्यान देना चाहिए और समाज जब तक नहीं इस पर जागरूक होगा तब तक ये सुधरेगा नहीं। और पहली बात, समाज से पहले सरकार, क्योंकि क्रॉस तो बॉर्डर ही करता है ना। बॉर्डर यहाँ तो बन नहीं रहा है और बन भी रहा है तो गांव देहात में बनता है। उसके हिसाब से वहाँ के लोग को थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। अगर लोग ध्यान देंगे तो सब चीज़ सुधर जाएगा। लोग को बढ़ना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी काम तो सरकार का ही है ना। सरकार जैसे हम लोग को पता है कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, ऐसे सरकार को, हर पुलिस ऑफिसर को पता है कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। उन लोग चाहेंगे तो एक दिन में बंद कर लेंगे, उन लोग ऐसा जोर नहीं दे रहे हैं, तब तो नहीं बंद हो रहा है। मेरी राय ये है कि सबसे पहले तो समाज में जागरूकता होना चाहिए कि अगर लोग बेच भी रहा है दारू तो हमको नहीं पीना है, क्योंकि ये हानिकारक होती है। समाज में जब तक ये नहीं होगी कि हम नहीं पिएंगे, तब वैसे समाज तो जान ही रहा है, पुलिस वाले भी जान रहे हैं कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। उन लोग के बिना पास के द्वारा नहीं ना बेच जाएगा कोई। यही कहना चाहेंगे कि समाज में जागरूकता होनी चाहिए कि हमें दारू। ये समाज में हर तरह का लोग है ना। अब कुछ लोग चाहता है हो, कुछ लोग नहीं चाहता है। तो अब सरकार को सबके लिए उसके हिसाब से मिलकर काम करना चाहिए। जिनको चाहिए उनके लिए आप ओपन कर दीजिए, सिस्टम बना दीजिए। जिनको नहीं चाहिए उनको नहीं चाहिए, जिनको नहीं चाहिए उनको तो कभी नहीं चाहिए। मगर आप एक सर्वे करा लीजिए कि किसको चाहिए और किसको नहीं चाहिए। इतना चुनाव, हर साल इतना चुनाव पे खर्च करते हैं, इस पे भी करा लीजिए। आपका भी फायदा, सरकार का भी फायदा हो जाएगा। गरीब मजदूर जो शाम में जाकर थोड़ा सा 100-50 रुपए का पी लेता है, उसके बाद बाकी लोग तो आप जाइए ना, बढ़िया बढ़िया फ्लैट में मारिए, बढ़िया बढ़िया व्हाइट हाउस में मारिए, उसके बाद देखिए। अब तो अब लग रहा है कि सरकार को लग रहा है कि शराबबंदी की वजह से ज्यादा रेवेन्यू इनकम हो रहा है कहीं ना कहीं से। इसके वजह से उसको खत्म करना नहीं चाहती है इनडायरेक्टली। पहले जितना नहीं आ रहा था डायरेक्टली, अब इनडायरेक्टली उनको आ रहा है पीछे के रास्ते से, इसलिए उनको लग रहा है ऐसे ही चलने दीजिए। तो देखिए, ये हमने कोशिश की कि पटना के लोगों की राय अब तक पहुंचे। लोग इस बात को लेकर नाराज हैं कि प्रशासन अगर पूरी ईमानदारी से कोशिश करती तो शायद ऐसी परिस्थितियां नहीं होती। साथ में ये भी कहना नहीं भूलते कि भी आंदोलन करने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, बिहार में शराबबंदी पूर्णतः तभी सफल होगी जब हम और आप और प्रशासन मिलकर एक बड़ी पहल करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और शराबबंदी को लेकर कई तरीके के कड़े कानून भी बनाए गए हैं।
लेकिन उसके बावजूद शराब के साथ साथ सूखा और अब सूखा नशे की तस्करी और भी ज्यादा तेज हो गई है। और ऐसे में नशे के खिलाफ समाज का आंदोलन कब होगा, इस पर राजनीतिक दलों के नेताओं का भी कहना है कि जब तक समाज के लोग इसके खिलाफ नहीं होंगे, इसका विरोध नहीं करेंगे, तब तक नशे के खिलाफ सरकार के इस मुहिम को सफलता नहीं मिलेगी। बिहार नजीर के रूप में सामने आए कि बिहार में शराबबंदी के साथ साथ सूखे नशे पर भी पूर्णतः रोक लगाने के लिए जो कार्यक्रम सरकार के स्तर से चलाया जाए उसमें गंभीरता हो। समाज के बीच में इस बात के लिए भी लोगों को प्रेरित करना होगा कि जो नशा मुक्त बिहार के कार्यक्रम में शामिल होंगे उनको सरकार प्रोत्साहित करेगी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, शराबबंदी सख्ती के साथ कायम रहेगी। नशा मुक्ति एनडीए सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार ने व्यापक रूप से जागरूकता अभियान भी चलाया है, क्योंकि लोगों को यह बतलाना जरूरी है कि नशा से उनका कितना नुकसान है। शराब और दूसरे तरह के नशा से तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक लोग यह स्वीकार नहीं करेंगे कि नशा उनके विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए सरकार दोनों स्तर पर काम कर रही है। नशा मुक्ति समाज सुधार का कार्य है और इसके लिए समाज का सहयोग भी अपेक्षित है। शराबबंदी और नशा मुक्ति के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। बिहार में प्रशासन और कानून पूरे मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। हमें लगता है कि हमें अपने परिवार, गांव, समाज के लोग को भी नशे के खिलाफ खुलकर बातें करनी चाहिए और अपने जो नए पीढ़ी है, बच्चे, युवा, सबके सामने इस चीजों पर खुलकर बात करनी चाहिए। और बिहार में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। वैशाली में अधिवक्ता के घर पर रेड पड़ी है। अधिवक्ता संदीप सिन्हा के आवास पर रेड हुई है। मुजफ्फरपुर में भी मुखिया के घर पर रेड पड़ी। मुखिया भोला राय के घर पर रेड हुई। मनकौली पंचायत के मुखिया हैं भोला राय। अधिवक्ता के घर की भी तलाशी ली गई। हथियार से जुड़े मामले में रेड हुई है। रेड में नहीं मिला कोई भी आपत्तिजनक सामान। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए का ये बड़ा एक्शन बिहार में देखने को मिला है। वैशाली में अधिवक्ता के घर पर रेड पड़ी है और इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। प्रियांक, क्या कुछ जानकारी है अभी तक कार्रवाई में? क्या किसी तरह की कोई जानकारी आपके पास? जी, अब तक जो है अर्ली सुबह ही टीम आ गई थी। बताया जा रहा है कि करीब 3 बजे ही टीम आई थी और लगातार कई घंटे तक जो है वह एनआईए की टीम जो है वो जांच करी थी। हालांकि कुछ महीना पहले ही AK-47 का एक मामला सामने आया था जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। मुजफ्फरपुर जंक्शन से उसकी गिरफ्तारी हुई थी और एक श्मशान घाट से AK-47 असॉल्ट राइफल जो है वह मिला था। और इसी मामले को लेकर जो है एनआईए की नजर लगातार जो है इन लोगों पर थी और बताया जा रहा था कि एनआईए जो है कभी भी रेड कर सकती है और इससे पहले भी कई बार कर चुकी है। तो वहीं पे आज जो है भोला राय मनकौली के मुखिया हैं, उन्हीं के बेटे का नाम इससे सामने आया था। तो उनके घर पर एनआईए की टीम जो है वह पहुंची हुई है और लगातार जांच चल रही है। अभी तक कुछ भी इंफॉर्मेशन अंदर से बाहर नहीं आया है कि क्या कुछ मिला है। अब देखने वाली बात होती है कि जांच पूरा होता है तो फिर क्या कुछ निकल के आता है। वाकई प्रियांक, इसके लिए इंतजार करना होगा कि जब कार्रवाई पूरी होगी तो और क्या क्या खुलकर बातें सामने आएगी इस पूरी जांच प्रक्रिया में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हम संवाददाता न्यूज़ 18 प्रफुल्ल का भी रुख करेंगे, जो इस वक्त वैशाली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैशाली में भी कार्रवाई की गई है। अधिवक्ता संदीप सिन्हा के आवास पर ये रेड पड़ी है। क्या जानकारी है प्रफुल्ल? जी देखिए, सुबह सुबह एनआईए की टीम वैशाली जिले के जो हेडक्वार्टर हाजीपुर है वहाँ पहुंची है और 2 जगहों पे संदीप सिन्हा के आवास के अलावा एक बागमली मोहल्ला है जहाँ की कृष्णापुरी में सत्यम नाम का एक युवक है, उनके घर पे भी रेड की गई है और एनआईए की टीम ने दोनों घर को खंगाला है, अच्छी तरह से उसकी तलाशी ली है। हालांकि कुछ हासिल कुछ बरामद नहीं हुआ है घर में से, लेकिन घर की तलाशी ली है और एनआईए की टीम घंटों तलाशी लेने के बाद यहाँ से चली गई। बताया जा रहा है कि इसी साल जो है मुजफ्फरपुर में AK-47 हथियार की बरामदगी हुई थी, उसके साथ कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे जिसमें सत्यम भी शामिल है, वो भी गिरफ्तार हुआ था उसके घर से और उसी से जुड़ा ये मामला है, उसी से कनेक्ट ये मामला है जिसके कारण एनआईए की टीम सुबह सुबह पहुंची है और हाजीपुर में 2 जगहों पे रेड की है। हालांकि रेड जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन क्या कुछ मामला जब जांच आगे बढ़ेगी उसके बाद इसमें सामने आएगा कि क्या। चलिए प्रफुल्ल, देखने वाली बात होगी कि जांच पड़ताल की प्रक्रिया जब पूरी होगी तो उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं।
सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं और 23 दिसंबर से सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा की शुरुआत करेंगे। पश्चिम चंपारण से सीएम की इस यात्रा की शुरुआत होगी और पहले चरण में 28 दिसंबर तक नीतीश कुमार 5 जिलों की यात्रा करेंगे। 24 दिसंबर को नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण में रहेंगे। वहीं 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी। 26 दिसंबर को नीतीश कुमार की यात्रा शिवहर और सीतामढ़ी में होगी। वहीं 27 दिसंबर की तारीख अगर हम बताएं तो मुजफ्फरपुर में नीतीश की प्रगति यात्रा पहुंचेगी और 28 दिसंबर को वैशाली में पहले चरण की यात्रा का समापन हो जाएगा। नीतीश कुमार हर साल की तरह इस साल भी यात्रा पर निकल रहे हैं। वहीं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से तय महिला संवाद यात्रा भी होगी, जिसमें सीएम नीतीश विभागीय मंत्रियों के साथ शामिल होंगे। नीतीश कुमार विश्वास यात्रा, संकल्प यात्रा, संपर्क यात्रा, जल जीवन हरियाली यात्रा समेत कई यात्राओं पर निकल चुके हैं। नीतीश को इन यात्राओं से सियासी फायदा भी मिला है और ऐसे में नीतीश की प्रगति यात्रा पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। और सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा पर तेजस्वी यादव ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तेजस्वी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए ये लिखा है कि नीतीश एक ही पखवाड़े में एक ही यात्रा का नाम कई दफा बदल चुके हैं। महिला संवाद, फिर समाज सुधार और अब प्रगति यात्रा। सीएम नीतीश मानसिक रूप से अशांत हो चुके हैं। किसी भी यात्रा में नीतीश ने लोगों की समस्या का समाधान किया ही नहीं है। बढ़ते अन्य खबरों की ओर, मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को जमकर सुनाया। उन्होंने दो टूक कहा कि मोदी सरकार के लिए संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि वंचितों के कल्याण और राष्ट्र निर्माण की मूल प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र पाताल से भी गहरा है। हमारा संविधान दुनिया के संविधानों की नकल नहीं। संविधान संशोधन से लेकर जाति के आधार पर आरक्षण देने के मुद्दे तक हर बात को अमित शाह ने उठाया। अमित शाह ने आपातकाल को याद कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कांग्रेस पर नागरिक अधिकारों के कत्ल के लिए संविधान संशोधन करने का आरोप लगाया। इन्होंने 50% से ज्यादा आरक्षण करने की वकालत की। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि देश के 2 राज्यों में धर्म पर आरक्षण अस्तित्व में है। धर्म के आधार पर आरक्षण ये गैर संवैधानिक है। मान्यवर, संविधान सभा की कोई भी डिबेट आरक्षण के प्रावधान करने वाले आर्टिकल की पढ़ लीजिए। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस और आरजेडी ने निशाना साधा। वहीं जेडीयू और बीजेपी ने अमित शाह के बयान का खुलकर समर्थन किया है। संविधान, ये देश संविधान से चलता है, तो ये मेन उद्देश्य इन लोगों का यही है कि संविधान हम बदल दें। तो इसी की लड़ाई है जो संविधान से देश चल रहा है और सारे स्टेट अपना मालिक होता है। तो ये स्टेट के हिसाब से लोग अपना काम करेंगे, तो इसमें कहीं भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। देखिए, गृह मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, कुछ ही बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ज़्यादा प्रसन्नता तब होती जब वो मणिपुर में जारी हिंसा को रोकने की बात कहते। उनकी सरकार वहाँ भी है, केंद्र में भी है, फिर भी लगातार 1.5-2 साल से लगातार हिंसा हो रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।